इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। स्पेशल फोर्स को लेकर खबर यह कि नए ऑपरेशन के लिए तालिबानी फोर्स की मूवमेंट और अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ तालिबानी फोर्स दिखी है। 20 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स वॉर फ्रंट की ओर बढ़ी हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर जल्द एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि यहां बात अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान बॉर्डर पर जंग को लेकर हो रही है, जहां फिलहाल देखिए डुरुन लाइन हो या पख्तिया, खोस्त हो या नगरहार, कुनर हो या हेलमंद। हालांकि जिस तरीके से ये बॉर्डर एरियाज पे सिचुएशन इग्नाइट हो रही है, डिप्लॉयमेंट्स और मूवमेंट्स को लेकर भी खबर है। और एक और सबसे बड़ी खबर यह कि तालिबान फोर्स के हमले से पाकिस्तान भी बौखला गया है। यही अगली खबर। पाकिस्तानी सेना ने पलटवार का दावा किया है। 19 अफगानी बॉर्डर पोस्ट पर कब्जे का दावा, मनोजबा कैंप बटालियन के हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। अफगान के बॉर्डर पोस्ट पर पाकिस्तानी हमला, जहां डुरुन लाइन में तालिबानी पोस्ट पर हमला और पाक सेना का दावा कि 15 तालिबानी लड़ाकों की मौत। सुधाकर सर, एक रिस्पांस जो बात आरजू ने भी कही, ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की बातचीत हुई और उसी दौरान इस तरीके के स्पेशल ऑपरेशंस अगर मैं कहूं अंजाम दिए जा रहे हैं, इसको किस तरीके से ये कनेक्ट द डॉट प्ले करते हुए ब्लेम करने की कोशिश करेंगे? सुरभि, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। टाइमिंग ज़रूर महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिक्योरिटी के मसले में कोई एक बिंदु को आप आइसोलेशन में स्टडी करके आप आखिरी नतीजा पे नहीं आ सकते हो। इसको जोड़ना पड़ता है ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है। ग्लोबल लेवल पे अगर मैं देखूंगा तो असीम मुनीर और शरीफ साहब के जो विजिट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टाइमलाइन को आप मध्य नज़र रखते हुए, अमेरिका में जाके डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और बाकी सारे जो चीज़ें हुए हैं, समय को मध्य नज़र रखते हुए मैं एक ये आंकड़ा को सबके सामने लाना चाहता हूँ। दूसरा, आप ये देखिए, ये जो 20 पॉइंट प्रपोजल हुआ है गाजा के लिए, इसको भी मध्य नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन में अगर कोई महत्वपूर्ण या कोई प्रायोरिटी वाला चीज डोनाल्ड ट्रंप के सामने है, वो इस इजराइल और जो हमास का लड़ाई है, इसको ये जल्दी से जल्दी बंद करना चाहते हैं। तीसरा चीज यहीं पे एक इंपॉर्टेंट है, ईरान और इजराइल के बीच में इसी मसले को मध्य नजर रखते हुए जो अभी दरार शुरू हो रहा है। ईरान कह रहा है कि वो इजराइल को कभी वो विश्वास नहीं कर सकते, ट्रस्ट फैक्टर डेफिशिएंट है। इसी चीजों को मध्य नजर रखते हुए अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं हिंदुस्तान में, ये टाइमिंग कुछ हद तक मान्यता रख सकता है, लेकिन पूरा जिम्मेवारी के साथ मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसी टाइमिंग को मध्य नजर रखते हुए ये हमलावर हुआ है। ये हमलावर होने का कारण एक है, ये कारण यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी काफी कमजोर होते जा रहा है। इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, डिप्लोमेटिक स्टेबिलिटी नहीं है, ना कोई पड़ोसों के साथ उनका कोई रिश्ता है। आज के दिन में पाकिस्तान आज चारों तरफ से पूरा आइसोलेट हो चुका है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिस तालिबान को इन्होंने पैदाश किया था, वही तालिबान आज स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ डेप्थ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ से वो धमकी देने लगे हैं। और आज के दिन में पाकिस्तान को एक्चुअली एक सस्टेनेबल नेशनल स्टेट रहने का कोई इनके पास ताकत नहीं रहा है। इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन का सुझाव दूंगा पाकिस्तान के सरकार के लिए कि जितने जल्दी ये अंदरूनी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, उतना ही फायदामंद होगा अपना देश को। हर आंकड़े जो है अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द आवर सर, क्या वो इस चीज को समझते हैं? क्योंकि अगर इस चीज को समझते तो इतने वल्नरेबल भी ना होते। फिलहाल आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया, क्योंकि लगातार आ रहे इस वॉर फ्रंट पर किए गए दावों को लेकर ही आपने वो सटीक जानकारी भी सामने रखी है कि आखिर किस तरीके से बड़े स्तर पर अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।